अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के उन दो सवालों के बारे में जो कि YouTube और Google के ऊपर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो जो दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनमें से पहला सवाल ये है कि क्या हम अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में खुद से ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी छुट्टी को खुद से ही लगा सकते हैं, यानी कि आप अपना जो री एंट्री वीज़ा है उसको खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं अवसर को यूज़ करते हुए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इन दो सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँगा और पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या आप अपना ट्रांसफ़र दूसरी कंपनी में ले सकते हैं और क्या आप अपनी छुट्टी को खुद से ही अवसर के ऊपर लगा सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशंस वाली वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हम अपनी कंपनी से खुद से ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं, यानी बिना कफील की इजाज़त के खुद से ही अपनी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, फ़िलहाल आप अपनी कंपनी को खुद से ही चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें आपके कफील की सहमति ज़रूर चाहिए। आप अपनी कंपनी को खुद से ही चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया था, कीवा पोर्टल नाम से। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप लॉगिन होते हैं तो इसके ऊपर आपको एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन तो दिख जाता है, जो कि यही बताता है कि आप यहाँ से एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये फ़ीचर इस वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के ऊपर जितनी बार भी क्लिक करता हूँ ये हमें वापस लाकर उसी पेज के ऊपर छोड़ देता है, यानी कि अभी भी ये सर्विस इस वेबसाइट के ऊपर चालू नहीं की गई है और ना ही ये सर्विस इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। हो सकता है कुछ महीने के बाद या फिर साल के बाद इस वेबसाइट के ऊपर ये सर्विस चालू कर दी जाए और आप खुद से ही एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र ले सकें, आप किसी दूसरी कंपनी में जा सकें। लेकिन फ़िलहाल आप इस वेबसाइट को यूज़ करके, कीवा पोर्टल को यूज़ करके आप किसी भी कंपनी में खुद से ही ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र लेना ही है, अगर आप कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, आप किसी दूसरी कंपनी में काम करने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़िलहाल तो वही पुराना तरीका है। अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप कफ़ील चुनिए, आप अपनी कंपनी ढूंढिए जहां आप काम करना चाहते हैं और वहां के कफ़ील से बात करिए। अगर वो कफ़ील आपके इस पुराने कफ़ील के पास रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि तलब करता है, और आपका ये पुराना कफ़ील उसको एक्सेप्ट करता है, तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 14 मार्च के दिन, आप लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ़िलहाल टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी कंपनी दोबारा से एक कागज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट नया पूरा हो जाएगा तो इस वेबसाइट के ऊपर, कीवा पोर्टल के ऊपर और अवसर के ऊपर भी आपकी सारी जानकारी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगी, और तभी आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो उसका वही पुराना तरीका है। आपका दोनों कफ़ील राज़ी होना चाहिए आपके ट्रांसफ़र के लिए, तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वैसे आप खुद से ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 2, यानी कि क्या आप खुद से ही अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि री एंट्री वीज़ा के लिए आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी यही है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो ये, या तो आप अपनी अवसर आईडी को पीसी के ऊपर यानी कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन कीजिए, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन को ही पीसी मोड के ऊपर डालिए, उसके बाद अपनी आईडी को लॉगिन कीजिए, तभी ये ऑप्शन आएगा कि आप अपना री एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। इसके अलावा आप अगर अवसर का ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें आप देखते हैं अवसर आईडी को लॉगिन करके, तो वहाँ आपको ये री एंट्री वीज़ा का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो अगर आपको इतना ही मालूम होता, यानी ज़्यादातर लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, तो उनका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक के अवसर का पासवर्ड एंड यूज़र नेम अभी तक क्रिएट नहीं है। तो वो लोग क्या इसके ऊपर लॉगिन करके क्या अपनी छुट्टी लगा पाएंगे।
तो अगर मान लीजिए आप किसी से अपना अफसर आईडी क्रिएट करवा लेते हैं या फिर अफसर के ऊपर लॉगिन हो जाते हैं, पीसी के ऊपर लॉगिन हो जाते हैं और आप अपना री एंट्री वीज़ा अप्लाई करने के लिए वहाँ पर लॉगिन होते हैं, तो आप वहाँ देखते हैं कि आपसे यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी नंबर मांगा जाएगा। आप अपना आईडी नंबर तो दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं, यहाँ तक कि वीज़ा नंबर भी आप दे सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर आईडी नंबर आप कहाँ से लाएंगे? वो तो आपके कफ़ील के पास ही है। और जब आप उससे इस स्पॉन्सर आईडी को मांगेंगे तो यानी आप उससे छुट्टी जाने के लिए उसकी जो सहमति है वो ले रहे हैं। तो अगर आपको अपने कफ़ील से छुट्टी जाने की सहमति ही लेनी है तो इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने कफ़ील से ही कहिए वो आपकी छुट्टी को लगा दे और ये सारा लंबा प्रोसेस फ़िलहाल आपको ना करना पड़े। मान लेते हैं कि आपके कफ़ील ने स्पॉन्सर आईडी नंबर दे दिया और आप अफसर के ऊपर री एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपके कफ़ील के पास उसके अफसर में एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को अगर वो एक्सेप्ट करता है अपने अफसर से, अगर आपका कफ़ील उसको एक्सेप्ट करता है तो आपकी छुट्टी लग जाएगी। आपके कफ़ील को ये नोटिफिकेशन 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना है। अगर वो 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर उसे देखता ही नहीं है उस नोटिफिकेशन को, तो आपकी छुट्टी लग जाएगी। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर देता है, देखता है और एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, तो आपकी छुट्टी नहीं लग पाएगी और गवर्नमेंट को ये साफ पता चल जाएगा कि आपके कफ़ील को आपकी फ़िलहाल ज़रूरत है और आपकी छुट्टी नहीं लग पाएगी। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो अभी भी सब कुछ कफ़ील के ही हाथ में है। अगर वो चाहे तो आपको छुट्टी पे भेज सकता है और अगर ना चाहे तो वो नहीं भेज सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि आपके कफ़ील ने आपकी जो नोटिफिकेशन पहुंची है उसके मोबाइल फ़ोन पे, अगर उसने अपना स्पॉन्सर आईडी नंबर आपको दिया है, तो अगर आपकी नोटिफिकेशन उसके पास पहुंची है और वो उसको नहीं देखता है, इग्नोर कर देता है, तो 10 दिन तक अगर वो नहीं देखता है इस नोटिफिकेशन को, तो आपकी छुट्टी जो है वो ऑटोमेटिक लग जाएगी और आप अपने घर जा सकेंगे। तो आप जितने दिन के लिए घर जाएंगे उतने दिन के लिए, जैसे कि आप 1 महीने के लिए घर जाते हैं तो 100 रियाल, 2 महीने के लिए जाते हैं तो 200 रियाल, 3 महीने के लिए जाते हैं तो 300 रियाल, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाइए। आप जितने महीने की छुट्टी खुद से ही लगाएंगे उतने 100 रियाल आपको सद्दात पेमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन, जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके ऊपर लॉगिन होकर सद्दात पेमेंट के थ्रू आप ये पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको छुट्टी जाना है तो जितने महीने की छुट्टी जाना है उतने 100 रियाल आपको गवर्नमेंट को फ़ीस के तौर पर देना होगा। अगर आप खुद से ही छुट्टी लगाते हैं तो, अगर आपको कंपनी लगा के देती है छुट्टी तो ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की है। वो आपको जितना भी पेमेंट होता है वो आपको इससे फिर कोई मतलब नहीं होगा, वो आपकी कंपनी को समझना पड़ेगा, आपके कफ़ील को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कफ़ील आपको सैलरी नहीं दे रहा है, आपकी सैलरी 3-4 महीने की बाकी है, आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रहा है और आप अपने घर जाना चाहते हैं, कंपनी छोड़ना चाहते हैं और आप जवाज़ात के, आमिल मकतब के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेन को सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है नाजिज़। आप इस एप्लीकेशन के ऊपर अफसर के थ्रू लॉगिन होके अपनी कंप्लेन को सबमिट कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी को इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आपसे रब्ता करेगी, आपके पास कांटेक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूं, नाजिज़ के ऊपर कैसे सबमिट करना है, कंप्लेन को कैसे लॉगिन करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आप लोगों की कमेंट आई कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से ये भी समझा दूंगा कि आप अपनी कंप्लेन को इस नाजिज़ एप्लीकेशन के ऊपर कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग खुद से ही अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल रुके रहिए। हो सकता है 2-3 महीने के बाद आपके इस किवा पोर्टल के अंदर यह ऑप्शन इनेबल हो जाए और आप खुद से ही अपना ट्रांसफ़र ले सकें, या फिर आप अपनी खुद से ही छुट्टी लगाना चाहते हैं तो फ़िलहाल आप ना लगाइए, क्योंकि ये आपके अंडर में फ़िलहाल तो नहीं है, ये आपके कफ़ील के ही अंडर में है, वही आपकी छुट्टी लगा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आपके इन दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आप खुद से ही अपना री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बेहतर ख्याल। गुड बाय एंड टेक केयर।